अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ करने से पहले बारगाह रिसालत में हदीये दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व ताला जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया, अल्लाह मुझे हक कहने और आप तमाम को हक सुनकर हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया था और आज भी ये दुआएं मांगी जाती है, जिसको यूं कहा गया कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और किसी ने कहा या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिए दीदारे हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब गर्मिए महशर से भड़के बदन, या इलाही जब गर्मिए महशर से भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। और मेरे इमाम ने अर्ज किया कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूंचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुबीन की आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है, इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो कि तौबतुन नसूहा हो जाए। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने ये रात हमें क्यों दी है? ये रात क्यों अता की है? शबे बरात क्यों हमको अल्लाह ने अता फरमाई है? बाद नमाज इशा के बाद मस्जिद हाजा में हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि हमारे 2 घंटे या 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे गुजर चुके और कुछ वक्त होगा, उसके बाद महफिल का इख्तिताम होगा। ये वक्त बज़ाहिर हमें ये नजर आता है कि हम ये बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है मस्जिद के अंदर, बहुत ज्यादा वक्त हम गुजार चुके। लेकिन साथियों, दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, हमारी जो पिछली जिंदगी जो गुजर चुकी, यहाँ पर 10 साल की उम्र, 8 साल की उम्र के बाद 3 बच्चे हैं। किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल, कोई 15 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं।
कोई 30, 40, 45, हो सकता है 50 साल के भी हैं, लेकिन कभी गौर किया 3 घंटे और हमारी जो गुजर चुकी जिंदगी उस पर कितने भारी है। जो गुजर चुकी जिंदगी, किसी के 20 साल गुजर चुके, किसी के 30 साल, ये 30 साल की जिंदगी में हमारी जिंदगी अब जो वक्त गुजरा ये 3 घंटे हैं, और ये 3 घंटे शबे बरात के अंदर गुजार रहे हैं, शबे बरात के अंदर गुजार रहे हैं। इसकी अहमियत को समझिए। हमारी जिंदगी जो इसमें गुजर चुकी और शबे बरात की जो रात हमें ये नसीब हुई, आने वाली शबे बरात हमें मिले या ना मिले हम नहीं जानते, लेकिन ये रात जो गुजर रही है, जो पिछली जिंदगी जो गुजर चुकी, इसको सामने रख के इस रात को अहमियत को समझिए, इसकी कीमत को समझिए, इसके मुकाम को समझिए। हमने अक्सर शबे बरात आती है, इस हदीस को सुना जाता है, अक्सर सुनते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, तुम जानती हो निस्फ शाबान की रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत इलाही किस कदर बरसाता है। तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, खुदा और उसके रसूल जाने। तो अर्ज करते हैं, मेरे मुस्तफा, ऐ आयशा सिद्दीक़ा सुनो, आज की रात अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर अपने शान के मुताबिक तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, वो जलवगर होता है अपने शान के मुताबिक। और सुनो, मुस्तफा ऐलान करते हैं, आज की रात अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। कैसे गुनहगारों की, कैसे गुनहगारों की? अर्ज किया गया कि जिन पर अल्लाह ने, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाता है। शबे बरात छुटकारे की रात है यारो, जहन्नम से बचने की रात है। रात गुजार कर सिर्फ ऐसी चले जाने की रात नहीं। मैं कुछ अर्ज कर दूं और आप सुन लें और चले जाएं ना। आज की रात अल्लाह ने रब को राजी करने के लिए दी है, गुनाहों से माफी मांगने के लिए दी है, गुनाहों से तौबा करने के लिए दी है, खताओं से, लग़िशों से तौबा करके रब को राजी करने के लिए दी है। आज की रात की अहमियत को समझिए, इसके मुकाम, इस मर्तबे को समझिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह बड़ा करीम है, वो माफ करने वाला है। हमारी खताएं इतनी हैं, इतनी खताएं हैं, खुदा की कसम, अगर हमारी गुनाह लोगों के सामने अगर बयान हो जाए ना, सिर्फ एक गुनाह कोई, तो याद रखिए हमारा दोस्त हमें करीब नहीं बिठाएगा, हमारे दोस्त हमें करीब नहीं बिठा सकते, हमारे भाई हमें करीब नहीं बुला सकते। हत्ता के आलम तो ये है कि हमारी खताएं इतनी हैं कि वालिदैन हमको करीब नहीं कर सकते। लेकिन रब करीम वाला है, रहीम रब है, वो माफ करने वाला है। आज की रात उसका ये फैजान, उसका ये ऐलान है, बड़े बड़े गुनाहों को आज मैं माफ करने वाला हूँ, बड़े बड़े खताकारों को माफ करने वाला हूँ, बड़े बड़े लग़ज़िश जो किए तुम आज अगर मेरी बारगाह में तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। फतेह मक्का के टाइम क्या हुआ? सामने मुस्तफा की बारगाह में बड़े बड़े कुफारों को लाया गया, बड़े बड़े काफिरों को लाया गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवगर है, सहाबा इकराम घरों से निकाल कर लेकर आए बड़े बड़े काफिरों को। कहा, या रसूल अल्लाह, आज बदला लेने का वक्त है, आज हम इनसे बदला लेंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने हमें बहुत अज़ियतें दी है, बहुत तकलीफें दी हैं, मुस्तफा को बहुत सताया है, बहुत सताया है। बड़े बड़े कुफारों को निकाल कर
फतेह मक्का के बाद सरकार के सामने पेश किया गया। लेकिन यारो सुनो, जब कुफार सामने आए सरकार के पास, तो सरकार के सामने जब तशरीफ लाए, कहने लगे कुफारे मक्का, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद अरबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सुनते थे और हमें यकीन है तू जिसका रब है, तू तेरा रब जो है, तेरा रब जो है वो बड़ा करीम है। हमने सुना है तेरी जुबान से तेरा वो रब है, बड़े बड़े गुनहगार उसके सामने अगर तौबा कर ले तो वो रब माफ करने वाला है, वो रब माफ करने वाला है। वो बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का मुस्तफा के सामने अर्ज करते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, हमने भी गुनाह किए, हमने भी गलतियां की है, लेकिन ए मोहम्मद अरबी, तेरे उस रब का वास्ता तू हमें मुआफ फरमा दे। इतना कहना था मेरे मुस्तफा, मेरे आका, हमारे मुस्तफा। यारो सुनो, सरकार अर्ज करते हैं, ए कुफ्फारे मक्का सुने, वो रब करीम है, रहीम है, उसी रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। सुन लो, मैं भी तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करता हूं और तुम्हें माफ कर देता हूं, माफ कर देता हूं। सुनो, मेरे मुस्तफा, मेरे आका माफ कर रहे हैं, और आका तो आका है, सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफा का रब हमारा रब है, और वही मुस्तफा फरमा रहे हैं, आज की रात बड़े बड़े गुनाहों की, गुनहगारों की बख्शिश होती है, बड़े बड़े खताकारों की बख्शिश होती है। न जाने हमने कैसे कैसे गुनाह किए, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है हम कैसी कैसी खताएं कर लिए हैं। यारो आज की रात गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में तौबा करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है, आखिरी वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह से कलाम करने वाले नबी, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, काफी टाइम हो गया, काफी वक्त हो गुजर चुका, बारिश नहीं हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर के पास चले गए, कुछ साथियों को ले लिए, लेकर कोहे तूर के पास गए, और एक रिवायत में है एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन गुजर चुके, 3 दिन गुजर चुके। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मालिक बारिश नहीं हो रही है तो बारिश को नाजिल फरमा। नबी, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी, जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश नाजिल नहीं हो रही है। अल्लाह ऐलान फरमाता है, ए मूसा सुनो सुनो, हम तो तुम्हारी दुआ कबूल कर सकते हैं, हम तो दुआ कबूल करने वाले हैं, मैं तो दुआ कबूल करने वाला हूं, लेकिन ए मूसा सुनो, तेरे मजमुए में, तेरे काफिले में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से मेरी रहमत इलाही को नाराज कर रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा अंदाजा करें कि मूसा कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, लेकिन उस उम्मती के गुनाहों के सबब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला करूं क्या, ए मालिक क्या करूं? अल्लाह फरमाता है, ए मूसा उस शख्स को अपने काफिले से दूर कर दो, बाहर कर दो, निकाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मालिक उसकी कोई निशानदही तो बता दे, उसकी पहचान कैसे हुई, उससे कैसे पहचानूं मैं? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम भी खताकार हैं, हम भी सियाकार हैं, हमसे भी गुनाह हो गए हैं। यारो बताऊं आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती के जो गुनाहें करते चले गए, हजरत मूसा की उम्मत की कौम आज उससे ज्यादा हम गुनाह कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खताएं हमसे हो रही है, उनसे ज्यादा लग़ज़िशें हमसे हो रही है। वो जिना करते थे, लेकिन हमसे तो जिना पे जिना होते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, फिर भी कोई अजाब नाजिल नहीं कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, कोई निशानदही तो बता दे मालिक। तो अल्लाह ताला फरमाता, ए मूसा
तुम आवाज दो, तेरी आवाज को उस कान तक पहुंचाना ये मेरा काम है, उस आवाज को उस कान तक पहुंचाना ये मेरी कुदरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं इस मजमे में के जो 40 साल से अल्लाह का नाफरमान बंदा है, गुनाहगार बंदा है, वो इस कौम इस मजमे से बाहर निकल जाएं। जरा अंदाजा करें, शबे बरात की रात है, शबे बरात की रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। अगर अल्लाह का ऐलान हमारे लिए आ जाए, हम इस मस्जिद से बाहर निकल जाएं, हम खताकार हैं, सियाकार हैं, हमारे गुनाह अगर सबके सामने जाहिर हो जाएं, तो बताओ यारों कि हमारा हाल क्या होगा, हमारी जिंदगी का हाल क्या होगा, हमारे घर वाले हमें पास ना बुला सकेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ऐलान फरमाया, आज की रात हमें इसलिए दी गई कि उन गुनाहों को याद करके माफी मांगना है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, वो बंदा इधर उधर देखने लगा, उम्मती इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं उठ रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो शख्स समझ गया सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा सियाकार, सबसे बड़ा बदकार मैं ही हूं। लेकिन क्या करूं, अगर उठकर चला जाऊंगा तो सबके सामने तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा, सबके सामने मेरे गुनाह खुल जाएंगे। लोग कहेंगे ना कि ये देखो अल्लाह का नाफरमान बंदा जा रहा है, ये देखो अल्लाह का गुनाहगार जा रहा है। रब की बारगाह में हाथों को उठाता है और अर्ज करता है, मालिक मैं यकीनन 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ, तेरी बदकारियां कर रहा हूँ, तुझे नाराज कर रहा हूँ, तेरी रहमत को नाराज कर रहा हूँ। ऐ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती रब की बारगाह में हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा है। आज की रात का आलम यह है कि हमारे गिड़गिड़ाना तो दूर की बात है, हमारे आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसको शबे बरात के दिन गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ करना नसीब ना हो, आंखों से आंसू निकला नसीब ना हो, तो समझ ले वो जमीन पर मुस्तफा का सबसे बड़ा नाफरमान है, रब का सबसे बड़ा नाफरमान है, रब का सबसे बड़ा गुनाहगार बंदा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब की बारगाह में वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती दुआ करता है, दुआ कर रहा है, मालिक माना मैं गुनाहगार हूँ, माना खताकार हूँ, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरे गुनाह से ज्यादा तेरी रहमत इलाही है, मेरे खता से ज्यादा तेरी रहमत है। इतना कहना था, बस थोड़ी देर गुजर चुकी थी, बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, रब से कलाम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ए मालिक क्या बात है, तूने तो कहा था इस मजमे में सबसे बड़ा गुनाहगार 40 साल से नाफरमान बंदा अगर वो निकल गया तो मैं बारिश को नाजिल फरमाऊंगा, दुआ कबूल करूंगा। लेकिन ए मालिक क्या बात है, कोई निकला नहीं, लेकिन तेरी रहमत बरसना शुरू हो गई। रब से आवाज आती है, ए मूसा सुनो, ए मूसा सुनो, ए मूसा सुनो, मैं करीम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं गफ्फार भी हूँ, मैं सत्तार भी हूँ। तूने जब दुआ की थी वो सबसे बड़ा गुनाहगार था, लेकिन जब उसने मेरी रहमत का वसीला जब दिया, मेरी रहमत का वास्ता जब दिया, ऐ मूसा सुनो, मेरी रहमत को जोश आ गया, मेरी रहमत ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। ऐ मूसा सुनो, अब तेरी उम्मत में सबसे ज्यादा तेरे बाद अगर कोई नेकोकार है तो वही बंदा नेकोकार, वो मूसा का उम्मती है, वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। और हम यारो उस मूसा के भी आका मुस्तफा की उम्मती है, रसूल आजम की उम्मती है, आका की उम्मती है। हम तो ज्यादा करम वाले हैं, उसके बावजूद हमसे सबसे ज्यादा गुनाह हो रहे हैं। वो रसूल तशरीफ लाए, उसके बावजूद आका हमारे लिए गुनाहगार उम्मती के लिए दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं मगफिरत कर रहे हैं हमारे लिए। और हम आज की रात को ऐसे जाया कर रहे हैं, ऐसे जाया कर रहे हैं। न जाने हमने किसको किस लोगों को राजी कर लिया, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं हुई कि हम रब को राजी कर लें, मुस्तफ़ा को राजी कर लें। कई ऐसे हजरात भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं। आपने सुना है हदीस का खुलासा, हदीस सुना है, अल्लाह किन किन की मगफिरत फरमाता है, किन लोगों की मगफिरत नहीं फरमाता। सुबह सादिक से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है,
आप ये समझ लो कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। गुनाहों को याद करो, खताओं को याद करो, हर गुनाह को सामने रखकर रब की बारगाह में तौबा कर लो। आज की रात अल्लाह माफ करने वाला, रिस्क देने वाला है, दौलत देने वाला है, उसकी रहमत ऐलान कर रही है, सुबह तक ऐलान करेगी। कौन है जिसे मैं रिस्क दूं? कौन है जिसके गुनाहों को मुआफ करूं? कौन है जो उम्र में इजाफा चाहता है उसकी उम्र में इजाफा करूं? कौन है जो बे औलाद है उसे औलाद अता करूं? अजीजान मिल्लत इस्लामी, आज की रात को जाया ना करें, आज की रात को जाया ना करें। आज की रात बस ये दुआ करें, मालिक जो अल्लाह ने, ए परवरदिगार, जो जिन जिन लोगों को तू माफ फरमा कर जन्नत का मुज्दा दे दिया, उस ग्रोह में हमको शामिल फरमा दे। उस ग्रोह में शामिल ना फरमा ए परवरदिगार जिनकी मगफिरत नहीं हुई, जिनसे तू नाराज है। सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करें। आज की रात तौबा करने वाली है। और याद रखिए, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबे बरात के दिन जिसे तौबा नसीब हो गई, जिसे तौबा नसीब हो गई और जिससे रब राजी हो गया, आका फरमाते हैं कि वो कभी गुनाहों की तरफ लौटता नहीं, गुनाहों की तरफ वो लौटता नहीं। सरकार फरमा रहे हैं, जिसे आज रब राजी हो गया, जिसकी तौबा कबूल हो गई, गुनाहों की तरफ वापस नहीं लौटता, उससे गुनाह फिर सरजद नहीं होते। बस सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लें। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब की बारगाह में अपनी गुनाहों से नादिम होकर सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ परवरदिगार आलम, हम तमाम को आज की रात का सदका अता फरमा दे, शब बरात का सदका अता फरमा दे। शब बरात के सदक़े परवरदिगार आलम हम तमाम की दुनिया और आखिरत हमारे लिए बेहतर से बेहतर बना दे। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे खौफ में रोने वाली आंखें अता फरमा, तेरी महबूब की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमा दे। वमा